Alright, so now we'll study about the different parasympathetic ganglia. पहले हम बात करते हैं ओटिक गैंग्लियन की. हर एक जो भी गैंग्लिया है उसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पढ़नी है. फर्स्टली उसका टोपोग्राफी रिलेशन, यानी कि वो कौन से नर्व के पास लोकेटेड है, कौन से नर्व के पास सिचुएटेड है. सेकंड इज फंक्शनल रिलेशन, यानी कि कौन सा ऐसा नर्व है जो उसके थ्रू जाता है और जो फंक्शन है वो करवाता है. ठीक है. तीसरी बात हमें डिस्कस करनी है विच इज़ द सिचुएशन, कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, उसका रिलेशंस क्या क्या है. फोर्थ थिंग वी नीड टू डिस्कस इज द रूट्स, कि कौन कौन से रूट्स है जो गैंग्लियन को बनाते हैं. एंड लास्टली वी नीड टू डिस्कस द ब्रांचेस, कि ये गैंग्लियन कौन कौन से ब्रांचेस देता है. ठीक है, ये हर एक गैंग्लियन के लिए होगा. सो पहले डिस्कस करते हैं ओटिक गैंग्लियन. टोपोग्राफिकली यानी कि सिचुएशन वाइज वो कौन से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द मैंडिबुलर नर्व. और फंक्शनली कहाँ से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. बस अगर ये दोनों चीज़ें हमें याद रहेगी तो उससे पूरा का पूरा ओटिक गैंग्लियन बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिचुएशन की, कहाँ पर सिचुएटेड है. सो एक बात तो पता है कि ये कहीं ना कहीं मैंडिबुलर नर्व से रिलेटेड होगा. अब मैंडिबुलर नर्व क्रेनियल फोसा से आगे कैसे आता है, इट इज़ कमिंग थ्रू द फोरामेन ओवेल. सो ये जो ओटिक गैंग्लियन होगा दैट विल बी जस्ट बिलो द फोरामेन ओवेल. फिर मैंडिबुलर नर्व बाहर आ गया, सो ओटिक गैंग्लियन क्या होगा, इट विल बी मीडियल टू द मैंडिबुलर नर्व. और फिर क्या होता है कि जो मैंडिबुलर नर्व का मेन ट्रंक है वो दो ब्रांच दे रहा है, एंड वन ऑफ द ब्रांच इज नर्व टू द मीडियल टेरिगॉइड. सो व्हाट विल दिस ओटिक गैंग्लियन डू, इट विल सराउंड द नर्व टू द मीडियल टेरिगॉइड. तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए रिलेशन के. इट इज लाइंग जस्ट बिलो द फोरामेन ओवेल, मीडियल टू मैंडिबुलर नर्व, सराउंड्स ओरिजिन टू नर्व ऑफ मीडियल टेरिगॉइड. ये तीनों पॉइंट्स बहुत इजीली याद रहेंगे अगर आपको मैंडिबुलर नर्व पता है. और ये पूरा जो ओटिक गैंग्लियन है इट विल बी सिचुएटेड इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा. ठीक है, तो बस ये 4 पॉइंट याद करना है. अब बात करते हैं उसके रूट्स की. सो यहाँ पे जो भी हम गैंग्लियन पढ़ेंगे उसके 3 रूट्स होते हैं, एक सेंसरी रूट, एक सिंपैथेटिक रूट और एक पैरासिम्पैथेटिक रूट. नाउ नॉर्मली हम जो बाकी के 2 गैंग्लियन पढ़ेंगे, हम सब मैंडिबुलर गैंग्लियन और टेरिकोपैराटाइन गैंग्लियन पढ़ेंगे, वहाँ पे जो सेंसरी रूट है दैट इज़ द सेम एज द टोपोग्राफिकल रिलेशन, राइट. पर यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसका सेंसरी रूट डिफरेंट है. इसका सेंसरी रूट है ऑरिक्युलोटेम्पोरल नर्व. ठीक है, यहाँ एक डिफरेंस आता है तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ का सेंसरी रूट क्या हो जाएगा, ऑरिक्युलोटेम्पोरल नर्व, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग सेंसेशन टू द पैरोटिड ग्लैंड. अब बात करते हैं उसके पैरासिम्पैथेटिक रूट की. सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिकॉज दीज आर पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, तो इसको पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन क्यों बोलते हैं, अगर तीनों के तीनों रूट पास कर रहे हैं तो. इट इज़ बिकॉज जो एक्चुअल साइनैप्स हो रहा है, यानी कि वन नर्व से दूसरे नर्व पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक रूट का हो रहा है. और जो बाकी के 2 जो रूट्स है, जो सिंपैथेटिक रूट है, वो सेंसरी रूट है, वो बस वहाँ से पास हो रहा है, वहाँ पे उनका साइनैप्स नहीं हो रहा. ठीक है, इसलिए इनको पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया बोलते हैं. सो अगर हम ओटिक गैंग्लियन के पैरासिम्पैथेटिक रूट देखें, सो यहाँ पे दूसरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी वाज दैट फंक्शनली इट इज़ रिलेटेड टू द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. ठीक है, तो यहाँ पे फाइबर्स कहाँ से आएंगे, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से. ठीक है, सो सबसे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस. जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का जो इफरेंट न्यूक्लियस है वो इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है, वहाँ से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आएगा. एंड हियर एन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि व्हेन वील स्टडी द मिडल ईयर दैट टाइम वील नो कि जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है इट ट्रैवल्स थ्रू द मिडल ईयर. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो ब्रांचेस होगी वो भी ईयर के आजू बाजू होगी, तो उनके नाम में कहीं ना कहीं ईयर का कोई पार्ट आएगा. इसलिए जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो एक टिम्पैनिक ब्रांच दे रहा है. दैट इज हाउ यू कैन एसोशिएट. ऑलराइट, सो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व फिर टिम्पैनिक ब्रांच देगा, टिम्पैनिक ब्रांच एक टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाएगा, एंड लास्ट में क्या बन रहा है, लेसर पेट्रोजल नर्व. Alright, for this you can remember कि all of these fibers are going to the parotid gland. So P for P. लास्ट जो नर्व है वो है लेसर पेट्रोजल नर्व, और ये नर्व जो है वो साइनैप्स कर रहा है. सो ये यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स खत्म हो रहे हैं. ठीक है, सो कौन कौन से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, दे आर 5 लेवल्स. फर्स्टली इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, सेकंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, थर्ड टिम्पैनिक ब्रांच, फोर्थ टिम्पैनिक प्लेक्सिस, एंड फिफ्थ इज लेसर पेट्रोजल नर्व. फिर ओटिक गैंग्लियन में जाके साइनैप्स करेगा और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे. अभी यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, दोनों के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो निकलते हैं वो ज्वाइन करते हैं सेंसरी रूट को, यानी कि वो ज्वाइन कर रहे हैं ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व को, और ये ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड में जाके पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है. सो टू द पैरोटिड ग्लैंड ओनली one nerve is going, which is the auriculotemporal nerve, and all the 3 roots they are converging, they are joining the auriculotemporal nerve, and that is supplying nerve supply to the parotid gland. ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या करेंगे, डायरेक्टली दे विल जॉइन द auriculotemporal nerve and that will go into the parotid gland.
सो दिस वॉज अबाउट द पैरासिम्पथेटिक रूट. लास्ट में क्या बचा? सिंपैथेटिक रूट. यहाँ पे सब गैंग्लिया में एक चीज़ भी कॉमन होगी कि ये जो सिंपैथेटिक रूट है दैट इज़ अ वेजोमोटर रूट. सो मतलब कोई ना कोई जो वैसे कोई ना कोई आर्टरी है उसके अराउंड ये कोई प्लेक्सस फॉर्म कर रहा है. ठीक है. एंड ऑल ऑफ द सिंपैथेटिक रूट, ये तीनों जो गैंग्लिया की बात करेंगे, ये तीनों के सिंपैथेटिक रूट दे आर अराइजिंग फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. ठीक है. तो यहाँ का टोटिक गैंग्लियन का सिंपैथेटिक रूट इट विल अराइज फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. उसके बाद क्या करेगा? इट विल हैव फॉर्म अ प्लेक्सस अराउंड द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी. फॉर दिस यू कैन रिमेंबर कि इसका लोकेशन है इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, सो विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द मिडिल क्रेनियल फोसा. उसके नीचे ही इंफ्राटेम्पोरल फोसा आ रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे जो आर्टरी होगी वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होगी. ठीक है. दिस इज जस्ट अ वे फॉर विच बाय विच यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट. यहाँ पे वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के अराउंड प्लेक्सस बनेगा. उसके बाद क्या करेंगे? फाइबर्स दे विल पास थ्रू द ओटिक गैंग्लियन विदाउट रीलेइंग. Then they will join the auriculotemporal nerve and then they will reach the parotid gland. ठीक है. यहाँ पे बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि it is encircling or forming a plexus around the middle meningeal artery. So this was all about the connections. And यहाँ पे एक और चीज़ हमें मेंशन करनी है कि 2 other fibers will pass through the ganglion. ठीक है. 2 फाइबर गैंग्लियन से पास करेंगे. एक होगा नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, दूसरा होगा कॉर्डा टिम्पैनी नर्व. अब इसको याद कैसे करेंगे? सो हमने ऑलरेडी बोला है कि जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है एंड जो मैंडिबुलर नर्व है वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार यहाँ पे आएंगे. ठीक है. तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं. मैंडिबुलर नर्व, तो जो मैंडिबुलर नर्व का जो मेन ट्रंक है वहाँ से एक इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सा जा रहा था? नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड. सो 1 फाइबर पासिंग वुड बी नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, और दैट विल एक्चुअली गिव द मोटर रूट टू द गैंग्लियन एंड इट विल सप्लाई 2 मसल्स, both tensors, one tensor veli palatini and one tensor tympani. ठीक है. ये तो हो गया मैंडिबुलर नर्व का नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड. फिर दूसरा क्या हो गया? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. सो ये बस याद करने के लिए है कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व वो टिम्पैनिक ब्रांच दे रहा था. सो यहाँ पे दूसरी एक टिम्पैनिक ब्रांच आएगी. कौन सी आएगी? कॉर्डा टिम्पैनी नर्व. टिम्पैनी इससे हम याद कर सकते हैं. ठीक है. तो जो कॉर्डा टिम्पैनी नर्व होगी दैट विल बी कनेक्टेड टू द ओटिक गैंग्लियन एंड ऑल दीज कनेक्शन दे विल प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे ऑफ द टेस्ट फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग. आपको पता है कि एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग को नर्व सप्लाई कौन कर रहा है? कॉर्डा टिम्पैनी नर्व. सो ये जो कनेक्शन होगा इससे जो एक अल्टरनेट पाथवे क्रिएट होगा टेस्ट के लिए. ऑलराइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दी ओटिक गैंग्लियन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है? टोपोग्राफिकली रिलेटेड टू मैंडिबुलर नर्व, फंक्शनली रिलेटेड टू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व. कनेक्शन में 3 कनेक्शन है, मोटर, सिंपैथेटिक, सेंसरी, और वो तीनों के तीनों लास्ट में मिल बना रहे हैं ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व और वो सप्लाई दे रहा है पैरोटिड ग्लैंड को. सो दिस इज ऑल अबाउट दी ओटिक गैंग्लियन.